नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं जिस स्कॉलरशिप के तहत अगर आप 9 से लेकर 12 तक के क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक साल में 12,000 तक रुपया मिलेगा। और ये रुपया दोस्तों आपके पढ़ाई लिखाई के खर्चा का मिलता है। जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है ना, आपके पढ़ाई लिखाई का खर्चा का, जैसे बुक्स कॉपी पेन खरीदना, स्कूल में आने जाने का जो भाड़ा लगता है उसका, खाने पीने का जो भाड़ा लगता है, हॉस्टल में रहने का, आने जाने का जो बस का भाड़ा लगता है, मतलब कि सब मिला जुला कर जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा का आप लोगों को पैसा मिलता है ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत है। वैसे ही दोस्तों ये भी एक स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप हर राज्य के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, जिसका नाम है मुस्कान स्कॉलरशिप 2.0 2026-27 के लिए इसकी अप्लाई शुरू हो चुकी है। इसका लास्ट डेट दोस्तों 20 अगस्त तक दिया गया है। इसके बारे में हम आपको पूरी अच्छे तरीके से बता देते हैं, आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये कोई भी फेक स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। आप पहले ही दोस्तों हार मान लेते हो। बहुत लोग पहले ही कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं फर्जी है, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि साइबर कैफ वाला बोलता है फर्जी है। एक बात बताइए, अगर ये सब फर्जी स्कॉलरशिप रहता है तो इस पर हर कोई वीडियो बनाकर थोड़ी डालता। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप को देखो, यूट्यूब पर हर एक बड़े छोटे टीचर ने वीडियो बना रखा है, क्योंकि वो सही स्कॉलरशिप है। फेक स्कॉलरशिप रहता तो कोई भी टीचर वीडियो बनाता ना तो उसके वीडियो पर मतलब ये स्ट्राइक आ जाता कि आप फेक चीज नहीं बता सकते बच्चों को, उसके इमोशन के साथ नहीं खेल सकते हो। तो ये भी बात आप लोगों को समझना चाहिए। देखो आप हार मतलब ना जीतने से पहले ही हार मान लेते हो, तो बताइए आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो दोस्तों कोई भी स्कॉलरशिप हो, अप्लाई करो या ना करो, उसके बारे में एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से बताया गया है आप लोगों को। यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया है, बेनिफिट्स इसका क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सब कुछ बताया गया है। तो मैं इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे तरीके से, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। दोस्तों हम आपको ना इस चैनल के माध्यम से स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी अपडेट आता है छोटा मोटा आप लोगों को देते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसमें सारा चीज का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले दे दिया जाता है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो इसको हिंदी में अच्छे समझाते हैं। यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। देखो अप्लाई नाउ का यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया ना, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, लॉगिन करके मोबाइल नंबर या ईमेल से, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको इसको हिंदी में अच्छे से समझाते हैं। तो इसको हम हिंदी में आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं कि मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है। मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2.0 2026-27 वाल्वोलिन कमिंस प्राइवेट लिमिटेड की एक वाहन है। ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसका मकसद कमर्शियल ड्राइवरों, मैकेनिक्स के बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के छात्रों को पढ़ाई लिखाई में मदद देना है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए 12,000 तक की ग्रांट दी जाती है। मतलब दोस्तों जो 9th में है, जो 10th में है या 10th पास कर लिया है, 11th में है या 12th पास कर लिया है या 12th में है, उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चुने गए छात्रों को चुनौतियों से निपटने, लक्ष्य तय करने और पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद के लिए मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। इस मेंटरशिप का पहल मकसद छात्रों में आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा जगाकर उन्हें सशक्त बनाना है। ऐसा थोड़ी है दोस्तों कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में कोई पोर्टल पर चार्ज लग रहा है। चार्ज तो नहीं लग रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी इसका क्या है। भारत के इन राज्यों में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी राज्यों का नाम दिया है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, पुडुचेरी और सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए कमर्शियल ड्राइवरों के बच्चे, मैकेनिक्स के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के छात्र आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना।
आवेदकों की पिछली कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। मतलब कि जो भी आवेदन करेगा उसका पिछली कक्षा में 60 या 60 से अधिक मतलब कि प्रतिशत अंक होना चाहिए। जैसे कि आप अभी 10th में पढ़ रहे हो तो पिछली कक्षा 9th में आपका 60% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अभी 11th में हो तो 10th में 60% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। सभी स्रोतों से परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपके परिवार का जो वार्षिक यानी कि एक साल का जो आय है, इनकम है, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कल्वेनिन कमिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि VCPL और बॉडी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। मतलब कि जो ये कंपनी मतलब कि जिस प्राइवेट कंपनी के तहत ये आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है वो, और बॉडी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ये नहीं है स्कॉलरशिप। जो इसमें काम कर रहे हैं, जो इनके कर्मचारी हैं इनके और इनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दस्तावेज क्या लगेगा? आवेदक की पहचान प्रमाण जैसे वोटर ID कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड आदि या फिर आधार कार्ड। मतलब आवेदक की पहचान में दोस्तों आपका वोटर ID कार्ड आ जाएगा, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है ना। अब दोस्तों यथी भी लग जाएगा, जो क्या बोलते हैं जी इसको, अभी स्कूल में अलाउ किया गया है बनाने के लिए, तो क्या बोलते हैं, अपार ID कार्ड भी आपका पहचान बन गया है। ठीक है। चालू वर्ष में प्रवेश का प्रमाण मतलब कि जैसे कि मान लो आप 10th पास कर लिए, 11th में पढ़ाई कर रहे हो तो 11th का आपका फीस रसीद होगा या एडमिशन लेटर होगा या संस्थान का पहचान पत्र होगा। एडमिशन लेटर का मतलब होता है जैसे कि मेरिट लिस्ट आपका जारी हुआ होगा, वो आपका एडमिशन लेटर हो गया। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब या तो फी रसीद या एडमिशन लेटर या संस्थान का पहचान पत्र या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई आप लगा सकते हो। ठीक है। पिछली कक्षा की हस्ताक्षरित और मुहर लगी मूल मार्कशीट मतलब कि पिछली कक्षा का आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए जो मुहर लगाकर मिलता है वो वाला। ठीक है। और माता पिता के पैसे को साबित करने वाले दस्तावेज कोई एक चुने। जैसे माता पिता का कमर्शियल ड्राइवरी लाइसेंस मतलब कि आपके माता या पिता में से किसी का भी एक दस्तावेज चाहिए। जैसे कि अगर आपके पापा जी के पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो दे सकते हो, या फिर आपके घर में किसी का श्रमिक कार्ड है तो आप उसे लगा सकते हो। मतलब कि A B में से कोई एक आपको चूज करना है। 5वां नंबर परिवार की आय प्रमाण पत्र मतलब कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। आवेदन के बैंक खाते का विवरण लगेगा मतलब कि बैंक डेटा लगेगा। आवेदक की हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगेगा मतलब कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा हाल ही में, मतलब कि जो 2-3 महीने पहले आप खिंचवाए होंगे वही लगेगा, पुराना नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये दोस्तों स्कॉलरशिप है। इसके दोस्तों संबंध में और भी कोई स्कॉलरशिप आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए कोई भी स्कॉलरशिप आता है, मैं बस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, हम अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए कोई भी एक काम करना चाहिए किसी भी इंसान को। मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे देता हूँ, उसका लिंक दे देता हूँ कि यहाँ से आपको आवेदन करना है। तो या तो आप आवेदन का प्रोसेस आगे से खुद से कर लीजिए या तो साइबर कैब के थ्रू 50 और 70 रुपया देकर आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। क्योंकि मैं केवल स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाता हूँ कि ये स्कॉलरशिप आया है, ये स्कॉलरशिप नहीं आया है। ठीक है। अगर मैं आवेदन का भी मतलब कि अप्लाई कैसे करना है तो वही मैं बताने लगूँ तो बाकी बहुत ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना हमसे छूट जाएगा। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में हर मतलब ना क्लास के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो हमको हर एक चीज पे वीडियो बनाकर डालना है। और रोज लगभग दोस्तों 10 ऐसे अपडेट आते हैं सभी स्कूल से संबंधित, सभी स्टूडेंट से संबंधित, जो कि हमको बता